हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में कार्टेशियन फॉर्म का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ आपको। इसके पहले रिवॉल्यूशन में हमने वॉल्यूम के सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। वॉल्यूम में कार्टेशियन, पैरामेट्रिक और पोलर तीनों को कवर किया था। उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट प्लस वीडियो सारे करा दिए गए हैं। आज से हम सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ये देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर इसका एक्चुअल मतलब देखा जाए, देखो मेन बात क्या होता है, एक्चुअल इसकी अगर मीनिंग देखी जाए तो इसके पहले मैं आपको जो करा रहा था तो मैंने वॉल्यूम कराया था। कोई भी एक ऐसा अगर फंक्शन गिवन है, अगर उसको चारों तरफ रोटेट कराओगे तो एक ऐसा कुछ बनेगा। इसका तो आइडिया आपको है कैसे बनता है, ये बनेगा ना। तो ये चारों तरफ का जो पार्ट है, ये सरफेस, ये हम इस वाले में इसकी बात करेंगे। जो ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ का जो पार्ट है, एरिया एरिया है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये चारों तरफ ऑल साइड, ऑल साइड, ये ऑल साइड की बात हो रही है, एक साइड की बात नहीं हो रही है। तो मतलब सरफेस का मतलब हो गया किसी भी कर्व के को चारों तरफ घुमाया जाएगा, चारों तरफ घुमाओगे तो कुछ ऐसे ही बनेंगे। तो मतलब क्या हो गया, इसके चारों तरफ का ये वाला पार्ट क्या है, ये चारों तरफ का पार्ट है, ये सरफेस है इसका। ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब ये है। ये रोटेशन आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, और कोई भी एक्सिस ऐसा कहीं पे भी किसी अनदर लाइन के अलॉन्ग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, बेसिकली देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉसिबल है। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो आपको ये आइडिया है कि मैं तीन कंडीशन आपको बताऊंगा, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला, एक विदाउट एक्सिस वाला। कैसे करेंगे देखिए। तो कोई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको आइडिया है सब लोगों को। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का मतलब होता है कुछ ऐसा ही, ये कुछ ऐसा होता है, कर्व वाई कोस टू ए एफ एक्स होता है, वाई कोस टू एफ एक्स रहेगा। इसको जो रोटेट कराओगे जैसा कुछ डॉटेड कर्व में कुछ ऐसा बनेगा। इस चीज़ का आपको आइडिया है। ये चीज़ मैंने पहले जब वॉल्यूम एंड कर्व में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। केवल ये रोटेशन पे ही मैंने एक या दो वीडियो बना दिए हैं, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको ये जो मैं रोटेट करा रहा हूँ, मैं बार बार वो चीज़ें डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके अगल बगल का जो ये वाला पूरा पार्ट है चारों तरफ का, ये चारों तरफ का जो ये पार्ट दिख रहा है, इसका सरफेस हो जाएगा। तो सरफेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो तो। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया का जो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, देखो फ्रॉम ए टू बी का मतलब हो गया, मान लो ये, मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे कोई कर्व मान लो यहाँ बी, फ्रॉम ए टू बी। इसको इस वाले जो थ्योरम में लिखा हुआ है, जो इसके बारे में लिखा गया है, फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी लिया गया है, ये आपको सिर्फ लिमिट बताने के लिए किया गया है। लिमिट का मतलब होगा कहाँ से कहाँ तक का हमें सरफेस पकड़ना है या फिर सरफेस एरिया पकड़ना है। ठीक है, जिससे आप एग्जैक्ट बता पाओगे कहाँ से कहाँ तक का एरिया कितना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसके बाद डी एक्स होता है। ये सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। इसके डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आया है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो करने का एक तरीका है, चाहे तो आप 2 पाई वाई कॉमन ले सकते हैं, फिर 2 पाई बाहर निकाल के रख सकते हैं। कहीं कहीं आपको दिखेगा 2 पाई बाहर रहता है। और इसमें लिमिट की अगर बात करो तो लिमिट भी आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। तो हमारा लिमिट फ्रॉम ए टू बी हमें मालूम है क्वेश्चन इस वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा एक्चुअल में y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये होल स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स। तो आपको किताबों में ऐसा भी कुछ होकर दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। जो y, देखो y वाले को एज इट इज लिख लेते हैं और x वाले के फॉर्म में करके, y के फॉर्म में करके y इक्वल्स टू एफ एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसका डिफ्रेंशिएशन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ करते हैं। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं जब रोटेशन y एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, इसमें इसमें भी हमने लिमिट मान लिया फ्रॉम h इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू एच तक। ठीक है, g टू h तक है, तो वो ये सब बिल्कुल आसान है। ये जी एक्स नहीं है, g है, फ्रॉम g इक्वल्स टू h।
देखो ए टू बी कर लो, चाहे जी टू एच कर लो, के टू एल कर लो, एल टू एम कर लो, कोई मतलब नहीं है चीज़ों। मैं सिर्फ नोटेशन मैंने इसलिए इसमें चेंज किया, जी टू एच इसलिए कर दिया क्योंकि आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, है ना। तो अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ये वाई एक्सिस का अलॉन्ग रोटेशन होगा, अगर एक कर्व कोई ऐसा है तो रोटेशन होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, ये चारों तरफ का पार्ट, ये चारों तरफ का पार्ट, है ना, ये चारों तरफ का पार्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, या सरफेस कह सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये आपका वाई एक्सिस था और यहाँ क्या था, एक्स एक्सिस था। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो सरफेस एरिया के लिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाता है, 2 पाई फ्रॉम जी टू एच, आप लिमिट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं, एफ ऑफ वाई डी एस ओवर डी वाई, इसको अच्छा है तो इसमें डी वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डी वाई इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा रहा होगा 2 पाई, और ये जो जी और एच रहता है क्या होता है, एक्स इक्वल टू जी लेते हैं, ये एक्स इक्वल टू क्या होता है, एच होता है, ऐसे ही होता है, ये आपका जी है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जगह पे लिख सकते हो एक्स डी एस, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन किया जाएगा तो थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग में और कर दूंगा क्वेश्चन पढ़ाते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब देखते हैं एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इन एनी लाइन। क्योंकि एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इन एनी लाइन का मतलब होता है ना तो एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा किसी और प्लेन पे होता है तो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला एक्चुअल में होता है, जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए, एस से का मतलब सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई, उसके बाद लिमिट हो जाएगी ओ ए, मैं बताता हूँ ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए ओ बी पी एम डी एस, डी एस को आप डी एक्स बाई डी एक्स करके इंटू डी एक्स कर लेते थे, यही करते थे आप। डी एस इक्व टू, अब बाद में हम पैरामेट्रिक में करेंगे तो क्या जाएगा, डी एस ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, देखो पीएम क्या है, आपको पीएम वेयर पीएम क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन जिसके अलॉन्ग उसको रोटेट कराया गया है, ए बी फ्रॉम एनी पॉइंट पी, फ्रॉम एनी पॉइंट, जो पीएम है परपेंडिकुलर लेंथ है जिस एक्सिस से रिवॉल्यूशन कराया गया है फ्रॉम ए एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व ओ। ठीक है, इसमें ओ और एस की बात आती है, ओ ए और एस, ओ बी है, ओ ए है। देखो ओ क्या है, ओ क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है ऑन ए बी, फिक्स्ड ए बी। और इसी तरीके से अगर एस की बात करेंगे, एस जो हमें रिप्रेजेंट करेगा डी एस, जो अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, वाई को एफ एक्स के फॉर्म में गिवन रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क सी, कोई भी आप लेंथ जो लेते हो उसको जो आर्क का एक्चुअल में इक्वेशन गिवन रहेगा वो रहेगा एस, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके डी एस निकालते हो। ठीक है, ये चीज़, ये मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, along the x axis, along y axis, along any line axis। तो 3 कंडीशंस पे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बेस, सरफेस एरिया के बेस पे एग्जाम में आए हुए हैं और इसको मैं अप्लाई करके वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।